हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 7 मई और 7 मई के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। ये वीडियो रात के 12 बजे आती थी, लेकिन अब ये सुबह 5 बजे आएगी। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जीएस में ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करेंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, नासा के पार्कर सोलर प्रोब जुलाई 2020 में शुक्र द्वारा एक संक्षिप्त स्विंग के दौरान शुक्र के वातावरण से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में सूर्य का विश्लेषण करने के लिए सौर मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। यानी कि ये जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है, इसे सूर्य का विश्लेषण करने के लिए सौर मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था और ये हाल ही में शुक्र के वातावरण से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह के वायुमंडल से प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जन का पता लगाया है? तो ये पता लगाया है शुक्र ग्रह से। आइए पॉइंट नंबर 2 पे। शोधकर्ताओं ने मेघालय के पश्चिमी खासी हिल जिलों के आसपास के क्षेत्र से सौरोपोडस के रूप में ज्ञात लंबे गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है। यह जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना है। यानी कि मेघालय के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी खासी हिल जिलों में के आसपास के क्षेत्रों में सौरोपोडस यानी कि डायनासोर की एक प्रजाति है जिसके जीवाश्म के हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है और यह लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी सौरोपोडस के हड्डियों की खोज की है? तो ये मेघालय राज्य में की गई है। पॉइंट नंबर 3, मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जिसे आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमारे के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बनाया है। यह एक मानव रहित 15 मीटर लंबा ट्रिमरन है जिसका वजन 9 टन है और यह पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है। यह जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करेगा, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा। यानी कि ये मेफ्लावर 400 ये जो शिप है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप के द्वारा बनाया गया है और यह जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करेगा, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और ये इसका वजन 9 टन है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम मेफ्लावर 400 है। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मार्च 2022 तक कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में तेजी लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की तरलता की घोषणा की है। आरबीआई मार्च तक रेपो दर कितना है 4% पर 3 साल तक के कार्यकाल के साथ 50,000 करोड़ की ऑन टैप तरलता खिड़की भी खोल रहा है। यानी कि ये शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के गवर्नर ये 50,000 करोड़ रुपए की लोन राशि देंगे। किस लिए? तो कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आरबीआई ने कोरोना संकट की ज़रूरत को देखते हुए इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की है? तो ये 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। न्यूजीलैंड ने आईसीसी रैंकिंग की नवीनतम एक दिवसीय टीम यानी ओडीआई के रूप में इंग्लैंड की जगह ले ली है। यानी कि ये न्यूजीलैंड जो है ये पहले नंबर पे आ गया है। अब नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे भारत है। यानी कि इंग्लैंड की जगह अब न्यूजीलैंड ले ली है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी है? तो ये न्यूजीलैंड बन गई है। पॉइंट नंबर 6,
यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को दिया गया है। इसके तहत $25,000 की इनामी राशि दी जाती है। इस पुरस्कार का गठन 1997 में किया गया था। इसे प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 मई को दिया जाता है। यानी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार को दिया जाता है और यह पुरस्कार मारिया रेसा को दिया गया है। इसमें $25,000 की इनामी राशि दी जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मारिया रेसा को दिया गया है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 7। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स यानी भूमिगत परत जिसमें पानी होता है को पुनर्जीवित पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावा देना है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू की है जिसमें पुनर्जीवित पुनर्भरण यानी कि भूमिगत परत जिसमें पानी होता है उसे पुनर्जीवित पुनर्भरण करने की योजना बनाई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 8। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है जिसे यूरेनियम 214 कहा जाता है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसका संकेत U, परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238 होता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया और एटम बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिकों ने यूरेनियम सबसे हल्का रूप बनाया है यानी कि यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है जिसका नाम यूरेनियम 214 है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 बनाया है। आइए पॉइंट नंबर 9 पे। महिला की गर्भावस्था से लेकर प्रसव तथा बच्चे के जन्म तक माँ और बच्चे की सुरक्षा में तथा माता को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में चिकित्सकों और नर्सों के साथ मिडवाइफ यानी दाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दाइयों की इसी भूमिका को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है और 2021 की थीम है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स यानी कि 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया गया है? तो ये 5 मई को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 10। अमेरिका, कतर, कनाडा और नॉर्वे के अलावा अब सऊदी अरब भी नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हो गया है। यानी नेट जीरो का अर्थ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और पर्यावरण से समान मात्रा में उत्सर्जन हटाने के बीच का संतुलन है। यानी कि जो देश जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है उतना वो हटाता भी है, उसी को नेट जीरो उत्पादक मंच कहा जाता है। इसमें अमेरिका, कतर, कनाडा और नॉर्वे था। अब यह सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है? तो अब ये सऊदी अरब इस मंच में शामिल हो गया है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 11। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति और क्रम से 7वें नंबर के राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति और 7वें नंबर के राष्ट्रपति की जयंती 5 मई को मनाई गई है, जिनका जन्म 5 मई 1916 को हुआ था। यह 1972 से 77
पंजाब चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे, 1980 से 82 होम मिनिस्टर के रूप में रहे और 82 से 87 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में रहे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 मई को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई जाती है, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई जाती है। पॉइंट नंबर 12, DRDO मई के पहले सप्ताह में दिल्ली के आसपास 5 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। ये एम्स ट्रामा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एक झज्जर हरियाणा के एम्स में स्थापित किए जाने हैं। यह 3 महीने में 5000 संयंत्र स्थापित करेगा, यानी कि DRDO जो है दिल्ली में 5 जगह चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। DRDO 5 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है, तो ये दिल्ली में स्थापित कर रहा है। पॉइंट नंबर 13, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, यानी जहां इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, यानी कि यहाँ इंग्लैंड महारानी की सरकार है, के बीच है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास और आगमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, तो भारत और ब्रिटेन। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 14, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोयसा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए 6 साल का बैन लगा दिया गया है। जोयसा को नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत 3 अपराधों का दोषी पाया गया था, यानी कि ये श्रीलंका के नुवान जोयसा जो हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए 6 साल का, यानी कितने साल का, 6 साल का बैन लगा दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोयसा पर ICC की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगाया गया है, तो ये 6 साल का बैन लगा दिया गया है। पॉइंट नंबर 15, राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 6 मई को निधन हो गया है। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि ये जो चौधरी अजीत सिंह हैं, यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और इनकी 6 मई को निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय लोक दल यानी RLD के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का 6 मई को कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है, तो चौधरी अजीत सिंह का। पॉइंट नंबर 16, BCCI ने क्रिकेट में जुलाई से शुरू होने वाले 100 टूर्नामेंट में खेलने के लिए 4 भारतीय महिला क्रिकेटरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्रदान किया गया है। सलामी बल्लेबाज यानी कि वो 4 महिलाएं कौन कौन हैं, तो स्मृति मंधाना, T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स है। यह 100 गेंद के टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, यानी कि 100 टूर्नामेंट को खेलने के लिए BCCI ने ब्रिटेन में जुलाई से
स्टार्ट होगा उसमें 4 भारतीय महिला क्रिकेटरों को ये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिसमें स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 100 टूर्नामेंट में खेलने के लिए कितनी भारतीय महिला क्रिकेटरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये 4 महिला क्रिकेटरों को प्रदान किया गया है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 17 पे। ये क्वेश्चन है, खबरों में देखा गया है R21 मैट्रिक्स एम किस बीमारी के लिए एक नया टीका है, यानी कि ये नया टीका खोजा गया है। तो ये मलेरिया के लिए ये नया टीका R21 मैट्रिक्स एम खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 6 मई को कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है जिसका थीम यू आर ब्यूटीफुल या हैंडसम, जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट डैट है। तो 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे हर साल मनाया जाता है। 6 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, हैप्पी पासवर्ड डे, हैप्पी पासवर्ड डे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसके द्वारा भारत में 5G टेक्नोलॉजी के परीक्षण की अनुमति दिया गया है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी के परीक्षण की अनुमति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल की आपूर्ति का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।